Good morning, dear students. How are you? आशा करती हूँ घर पे सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 7 सूर और मीरा के पद। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। सूरदास जी हिंदी के बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देता है। अगर इनकी कविताओं को, इनके पदों को हम पढ़ें तो बहुत ही भावपूर्ण भक्ति के हमें दर्शन होते हैं। सूरदास जी नेत्रों से अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। ये अपने मन में ही बाल लीलाओं का वर्णन और चित्रण करते रहते थे और उन्हीं पदों को गाकर सुनाते रहते थे। कृष्ण जी की बाल लीलाओं में ही भाव विभोर होते रहते थे। आज इन्हीं के द्वारा एक रचित रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सूरदास जी नेत्रों से अंधे होने के बावजूद भी अपने मन में भाव से भरकर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने मन में ही देखते रहते थे, उनकी बाल लीलाओं को सोचते रहते थे। उन्हीं की एक बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कान्हा बहुत छोटे हैं, बाल स्वरूप में हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन अपने साथियों के साथ मिलकर माखन चुरा कर खा लिया। कान्हा माखन के बहुत शौकीन थे, तो कभी कभी अपने साथियों के साथ मिलकर माखन चुरा कर भी खा जाते थे। तो इसी लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जब वो माखन खा रहे थे तो मैया की नज़र उन पर पड़ जाती है और मैया उनको पकड़ लेती है। अब बालकृष्ण छोटे थे, बाल रूप में थे, तो मैया के हाथ में आ जाते हैं और उनके बाकी जो सखा हैं वो भागकर इधर उधर छुप जाते हैं। अब जो मैया उनको डांटते हुए कह रही है कि आपने माखन चुरा कर खाया है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैया, मैंने माखन चुरा कर नहीं खाया। तो नेक्स्ट वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मैंने तो माखन खाया ही नहीं है। ख्याल परे ये सखा सब, मुझे ऐसा ख्याल आता है, ऐसा ध्यान आता है कि इन सभी दोस्तों ने मिलकर, सखाओं ने मिलकर मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख पर माखन मल दिया है। मैंने खुद अपने आप माखन नहीं खाया। मुख लपटायो का मतलब होता है कोई चीज़ मुख पर लगा देना। देख तो ही छींके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, कि मैया आप ही देखो। छींके क्या होता है बच्चे, खूंटी आदि से बांधकर लटकाया हुआ कोई छोटा सा बर्तन या धोना या रस्सियों का एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी चीज़ को बांधकर लटका देते हैं। तो क्या है, पहले समय में जो गोपियाँ थी, जो सखियाँ थी, जो ग्वाल लेडीज़ थी, वो दूध दही माखन को किसी जानवर आदि से बचाने के लिए ऊंचे लटका देती थी ताकि किसी जानवर की वहाँ तक पहुँच ना हो। तो अब कान्हा जी को भी पता होता था कि यहाँ पर माखन रखा हुआ है, तो वो ऐसे ही चुरा कर अपने दोस्तों की सहायता से खा लेते थे। अब क्या है, वो क्या उदाहरण देते हैं कि देख तो ही छींके पर भाजन, मैया आप देखो। भाजन का मतलब होता है बच्चे बर्तन, कि आप ही देखो कि ये जो बर्तन है, दही वाला बर्तन है, माखन वाला बर्तन है, आपने इतने ऊंचे छींके पर रखकर लटकाया हुआ है। हों जो कहत नाने कर अपने मैं कैसे कर पायो। हों जो कहत, आप ही तो कहती हो कि मेरे हाथ बहुत नन्हे नन्हे हैं। नाने कर मतलब छोटे छोटे हाथ, कि आप ही तो कहती हो कि मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, तो फिर आप ही बताओ कि मैंने ये सब कैसे कर दिया। मुक्तदी पहुँच बुद्धि इक कीनी दोना पीठ दुरायो। अब कान्हा के मन में फिर से शरारत आई कि ऐसे तो मैया मानेगी नहीं, ऐसे तो मैया को पता चल जाएगा। तो अब उनके हाथ में छोटा सा बर्तन भी था जिसमें से माखन उन्होंने उठाकर खाया था। तो उन्होंने क्या शरारत किया, मैया के सामने ही
अपना दिमाग चलाया वहाँ पे थोड़ा सा, और जो वो माखन वाला दोना था, दोना होता है बर्तन, पीठ मतलब पीठ, बैक, दुरायो मतलब छिपाना। अब कान्हा ने क्या करा, उनके हाथ में जो माखन वाला बर्तन था, दिमाग लगाते हुए उसको अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया कि मैया को तो पता ही नहीं चलेगा। अब बालकृष्ण की ऐसी लीला को देखकर, ऐसी शरारत को देखकर जो मैया है वो बहुत प्रसन्न होती है और खुश हो जाती है, क्योंकि बालकों की जो लीलाएं हैं वो हमेशा ही मन को मोहती हैं। डार सांटी मुस्काई जसोदा, डार मतलब फेंक देना, सांटी मतलब छड़ी, मुस्काई मुस्कुराना, मुस्कुराना, जसोदा कान्हा जी की मैया का नाम जशोदा था। श्याम ही कंठ लगायो, मैया ने छड़ी फेंककर कान्हा को मुस्कुराकर गले से लगा लिया। उसकी इस शरारत पर मैया को बहुत ज़्यादा प्रेम आया। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्राप्त दिखायो। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि बालकों का जो बाल विनोद है, जो मोद है, उनका हंसी मजाक है, उन्होंने यहाँ पर जशोदा के मन को मोह लिया है। अर्थात यहाँ पर जो जशोदा की पिछले जन्मों की हुई भक्ति है, उसने यहाँ पर अपना प्रताप दिखाया, और भगवान कृष्ण के प्रेम में जो जशोदा है वो सब कुछ, उसकी जो शरारत है उसको भी भूलकर उसे गले से लगा लेती हैं। सूरदास यसुमती को यह सुख शिव बिरंच नहीं पायो। सूरदास जी क्या कहते हैं कि जो जसुमती को ऐसा सुख मिल रहा है, बाल कृष्ण को प्रेम करने का जो सुख मिल रहा है, वो सुख तो शिव मतलब शिव जी, विरंच मीन्स दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भगवान जो बाल कृष्ण थे, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था, और वो भगवान होते हुए भी मैया से कैसे डरकर अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, माखन को छुपा छुपा कर खा रहे हैं, वो बाल लीला कर रही हैं, और इसी लीला के कारण जो मैया हैं वो उन पर प्रसन्न होकर अपना प्रेम न्यौछावर करती है, उन पे बलिहारी जाती है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा सुख तो शिव और ब्रह्मा के भाग्य में भी नहीं है, जो सुख जशोदा आज कान्हा से प्राप्त कर रही है, या जिस बाल लीला को आज कान्हा जी कर रही हैं, और जशोदा के लिए बहुत ही आसानी से सुलभ है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने सूरदास जी का पहला पद पढ़ा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट कक्षा में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एवरीवन।